बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आपने अर्नब गोस्वामी का नाम सुना होगा। ये बड़ा ही एक बेगैरत किस्म का और अपनी यानी बकवास में, झूठ में और ख़ुसूसन पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा और गोदी मीडिया का जो है ये समझिए चेयरमैन है। इस लानती के साथ ख़ुद इसके साथी इतनी नफ़रत करते हैं जिसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। इस बंदे का काम है सुबह से रात तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैज़ियान बकना, लोगों को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करना कि पाकिस्तान को गालियाँ दे और मोदी की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना। अर्नब गोस्वामी दरअसल एक जराइम पेशा शख्स है जिसने आपको पता है बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में ज़्यादातर जो मीडिया के लोग आए हैं वो जराइम पेशा ही हैं। कोई जुए का किसी को जुए जिस तरह के हमारे यहाँ हालात हैं, आप जानते हैं हमारे जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं इस हवाले से उनका पस मंज़र क्या है और वो अपनी ब्लैक मनी वाइट करने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं और किस चक्कर में वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनके इन चैनलों की इन बातों की हकीकत क्या है, ये सब आपके इल्म में है। ये अर्नब गोस्वामी भी वन ऑफ दैम है। इसने रिपब्लिक टीवी जो है ना, ये इसका कहा जाता है ये इसका मालिक है, लेकिन ये है कि ये ख़ुद को उसका मुलाज़म ही ज़ाहिर करता है। नाज़रीन कराम, मुंबई पुलिस के साथ इस बंदे की बड़ी लगती है क्योंकि मुंबई पुलिस से बड़ी तंग है। ये हर मामले में उनके मुदाखलत करता है, कुछ बदतमीज़ी करता है। पीछे से इसको उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया था, फिर इसकी ज़मानत ज़ाहिर करवाई गई है। कुछ जितने भी इसके साथी हैं, जितने एंकर हैं, इससे बहुत तंग है। इल्ला वो जो गोदी मीडिया के यानी इसके RSS के ही परवरदा एंकर हैं, वो भी इससे बड़ी खार खाते हैं कि ये किस तरह की झूठ है जो हमारी जान ही नहीं छोड़ता है। इसका कोई ना कोई स्कैंडल आए दिन बेनकाब होता रहता है। ये जिस तरह के फ्रॉड करता है, हेरा फेरियाँ, 2 नंबर लोगों से पैसे ब्लैकमेल करके लेता है या कुछ करता है। हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जो शायद हमारे लिए तो वो नया नहीं है, मुमकिन है आपके लिए नया हो। वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो अदालत है वहाँ एक 3600 पेज पे मुश्तमिल एक व्हाट्सएप की जो वो उसका जो स्क्रिप्ट होता है ना वो जमा कराया है, जिसमें 1000 पेज की इसकी चैटिंग है अर्नब गोस्वामी की CEO। ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इसका भी एक और फ्रॉडिया पार्थव देश गुप्ता, आजकल ये शायद कैद में है। सोशल मीडिया ग्रुप का ये पर इसका कब्ज़ा है और वो जो डिसइंफो लैब ने ये जो जर्मनी वाले ने इंकशाफात किए थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनका 15 साल से प्रोग्राम चल रहा है, इसका बड़ा अहम किरदार है ये जो देश गुप्ता है, पार्थव देश गुप्ता। ये इन दोनों के दरमियान की डिस्कशन है एक्चुअली, जो व्हाट्सएप की जो इनकी हुई है चैटिंग। इस व्हाट्सएप चैटिंग में जिसका स्क्रिप्ट अब आउट हो चुका है, प्रिंटेड जो स्क्रिप्ट है इसका आउट हो चुका है, ये दिखाया गया है कि किस तरह अर्नब गोस्वामी जो है ना वो जनाब इसके साथ पार्थव के साथ गुफ्तगू करते हुए उसे बता रहा है कि पुलवामा में जहाँ जो 4 फरवरी 2019 को ये मैसेज इनका है, डिस्कशन है, ये इनकी डिस्कशन है 4 फरवरी 2019 की, और ये बात कर रहा है पुलवामा के इशू पे। आपको पता है ना पुलवामा जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था इंडिया ने अपना इधर मकबूजा कश्मीर, जहाँ इन्होंने अपने ही बेचारे बेगुनाह 40 जो हैं वो फ़ौजी मार दिए थे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो ये बता रहा है कि उसको इसका इल्म था और वो ये भी बता रहा है कि बालाकोट की 2019 की जो स्ट्राइक हुई थी उसका भी इससे पहले से इल्म था। यानी वो यहाँ से बात ये साबित होती है कि ये जो
गोदी मीडिया है, इसके जो ख़ास एंकर हैं वो ये जो गोदी का मोदी का जो स्पेशल एक ग्रुप है ये उसमें शामिल है। और ये कोई भी ऑपरेशन जो करते हैं ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इन लोगों को एतमाद में लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मामूली सी जो बात हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडियन मीडिया उस पर किस तरह तूफ़ान खड़े करता है, कैसी कैसी जनाब वो तो बैंग मार मार के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सारी वो होती हैं जो प्लांटेड होती हैं। ये राह में ख़ास सेल बना हुआ है जिसके ये सब मेंबर हैं, उसको कहते हैं साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में ये साजिशें तय पाती हैं। वहाँ बाकायदा डायरेक्टर लेवल का जो इनका बंदा है वो एक मंसूबा बनाता है जिसमें जिसकी कामयाबी में बुनियादी किरदार जो होता है वो इंडियन मीडिया का होता है। ये अर्नब गोस्वामी भी उनका एक बड़ा मतलब एक्टिव मेंबर है। ये और 2-4 और नाम है इस तरह इनके मीडिया के। ये लोग वहाँ पे इनको बुलाया जाता है, इनको बताया जाता है कि इस तरह हमने ये हमारा मंसूबा है और इसमें इतना ये पार्ट आपने अदा करना है, ये पार्ट आपने अदा करना है। आपको याद है जब ये मुंबई का सान्या हुआ था, अभी मतलब बात हुई, अभी सिर्फ ये फायरिंग हुई थी, इन्होंने जनाब साथ ही पाकिस्तान ISI और ये और वो और हाफिज़ सईद 10 पता नहीं क्या शुरू कर दिया। वो सारा कुछ वो था जो उनको पहले से प्लान किया गया था। फरवरी में ये हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह 11 फरवरी तो 11 फरवरी से पहले ना मैं आपको उसकी भी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो मंसूबा किसका था और कुर्बानी के बकरे के इनको बनाया गया और पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया गया और उस मंसूबे से भारत ने क्या क्या मुफादात जो हासिल किए। आज ये जो भारत का ये जो सैटेलाइट सिस्टम उसको मिला है और ये जो उसको इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से और ये इसराइल की तरफ से जो उसको मिल रहे हैं इतने सेंसिटिव रेडार्स, ये सारा हंगामा इसलिए करवाया गया था। ये चीज़ें भारत ने उनसे लेने के लिए करवाया था। तफसीलन आपको मैं अर्ज़ करूँगा। अर्नब गोस्वामी की ये जो गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड पर आई है, ये आपको इस बात का पता है कि जो मुंबई की पुलिस है ना, इसकी रात से बहुत टेंशन चलती है। ये उसमें भी इन्होंने उसको मारने के लिए बेचारे को, इनका जो DG था एक पुलिस का, मुंबई पुलिस का, ये हंगामा करवाया था। ये वाला जो 11 फरवरी वाला मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने जो फायरिंग वगैरह करवाई थी और ताज होटल का मामला था, सारे मामला थे। उनमें बड़ी बात यह थी कि असल में उन्होंने 4 बंदों को मारना था जिन्होंने ये इंकशाफ किया था कि ये जो मालेगांव वाला जो धमाके हैं, ये जो समझौता ट्रेन चलाई गई थी, ये कर्नल पुरोहित का कारनामा है जो कि इंडिया की फ़ौज का ऑन ड्यूटी कर्नल था, सर्विंग कर्नल था। और इसमें किन किन लोगों कैसे कैसे वो लोगों को इन्वॉल्व करता है, यानी वो बता रहा था कि उस बंदे की तहकीक ने साबित किया था कि ये सारा कुछ इन लोगों ने किया। तो जिस पर फिर राह ने उसको मरवाने के लिए ये जो एक्ट करवाया था इन्होंने मुंबई वाला, इसमें एक छोटा सा पार्ट ये भी रख दिया था। तो इस तरह हर बंदे के हिस्से का काम ना राह उसको देती है। अर्नब गोस्वामी के हिस्सा का काम ये है कि तुमने दिन रात भौंकना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जैसे ही छोटी सी बात जो हरकत करेंगे वो उसमें ये बुनियादी किरदार इसका होता है कि मीडिया के जो ट्रेंड देना होता है ना मीडिया को, वो ये देता है। फिर इसने आगे अपने ख़ास अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि किन लोगों के ज़रिए इसने गालियाँ निकलवानी हैं पाकिस्तान को, वो कौन लोग हैं। उनमें कुछ मुसलमानों के नाम वाले लोग भी शामिल हैं। एने आओ, अब ये कह रहा है अर्नब गोस्वामी की जो ये आप पढ़ेंगे, ये आपको दिखाएंगे हम इसका स्क्रीनशॉट, इसका ये जो इनकी गुफ्तगू हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो 370 है ना, इसका भी इसे इल्म था। और वो बड़े मतलब खुश हो गए, कह रहा है कि इन चीज़ों की वजह से ना उसका जो बड़ा बूस्ट मिला था उसके रिपब्लिक TV को, और जनाब बड़े उसके लल्लू लगी थी उन दिनों में, तो वो ये बड़े फ़ख्र से उसको बता रहा है। अब ये चीज़ें चूँकि रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जितनी भी इंडिया ने साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये पिछले 5-4 साल में की हैं, वो इनकी गलती से ही
इन्हीं के लोग वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ अदारों के दरमियान चपकलशा बहुत ज़्यादा, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना अलहदा होती है उनकी तहकीकात, तो ये खुद ही पकड़ लेते हैं उसको, वो मंजरेआम पर भी आ जाती है। असल बात यह है कि इसका भारतीय मीडिया के इसका असर क्या होता है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इन बातों को काउंटर करने के लिए एक खूनी लिबरल्स का एक पूरा बेगैरत ब्रिगेड मौजूद है, जो इनकी हर गुनाह पे पर्दा डालता है और जो दिन रात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हज़ियान बकता है। मामलात को जानिए, समझिए और फैसला कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल किन लोगों के हाथ में है। अगर हमने सर्वाइव करना है और इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो फिर हमें इनके ख़िलाफ़ क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।